यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, प्रभु के साथ समय बिताएं। स्तोत्रकार कहता है, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूँगा, जब तक जीवित रहूँगा प्रभु के भजन गाऊँगा। यह समय है प्रभु की स्तुति करने का, आराधना करने का। आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, दिल से प्रभु के साथ जुड़ जाए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, तू मेरी चट्टान है, तू मेरी चट्टान है। हे प्रभु, हे प्रभु, तू मेरी चट्टान है, तू मेरी चट्टान है। तू मेरे हाथों को, तू मेरे हाथों को युद्ध का और मेरी उंगलियों को, और मेरी उंगलियों को समर का प्रशिक्षण देता है। समर का प्रशिक्षण देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू मेरा सहायक है, तू मेरा सहायक है, मेरा शरण स्थान, मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़, मेरा गढ़, मेरा मुक्तिदाता, मेरा मुक्तिदाता और मेरी ढाल है, और मेरी ढाल है। मैं तेरी शरण आता हूँ। मैं तेरी शरण आता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या है, जो तू उस पर ध्यान दे, जो तू उस पर ध्यान दे। आदम का पुत्र क्या है, आदम का पुत्र क्या है, जो तू उसकी सुधि ले। जो तू उसकी सुधि ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। तेरा नाम धन्य कहूंगा। मैं दिन प्रतिदिन मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा। तुझे धन्य कहूंगा। मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की तेरे नाम की स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती और तेरे महान कार्यों का और तेरे महान कार्यों का बखान करती है। बखान करती है। मैं भी तेरे प्रताप, तेरे ऐश्वर्य तेरे ऐश्वर्य और तेरे महान चमत्कारों का और तेरे महान चमत्कारों का बखान करता हूँ। बखान करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है प्रभु का गुणगान करती और है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु सबका कल्याण करता है। प्रभु सबका कल्याण करता है। वह अपनी समस्त सृष्टि पर और अपने समस्त सृष्टि पर दया करता है। दया करता है। हे प्रभु, तेरी समस्त सृष्टि तेरी समस्त सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। तेरा धन्यवाद करेगी। तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे। तुझे धन्य कहेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा गाएंगे और तेरे सामर्थ्य का बखान करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, तू खुले
हाथों देता तू खुले हाथों देता और हर प्राणी को और हर प्राणी को तृप्त करता है। तृप्त करता है। प्रभु जो कुछ करता है प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है। ठीक ही करता है। वो जो कुछ करता है जो कुछ करता है प्रेम से करता है। प्रेम से करता है। वह उन सब के निकट है वह उन सबके निकट है जो उसका नाम लेते जो हैं, उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं, उससे विनती करते हैं, जो उस पर श्रद्धा रखते जो हैं, उस पर श्रद्धा रखते हैं, वह उनका मनोरथ पूरा करता है। वह उनका मनोरथ पूरा करता है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। प्रभु अपनी भक्तों को प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षा देता। सुरक्षा देता। प्रभु अपने भक्तों को प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखता, सुरक्षित रखता। किंतु अधर्मियों का किंतु अधर्मियों का सर्वनाश करता है। विनाश करता है। मेरा कंठ मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहेगा। प्रभु की स्तुति करता रहेगा। सभी सभी मनुष्य सदा सर्वदा सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम धन्य कहेंगे। उसका पवित्र नाम धन्य कहेंगे। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम। हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। जीवनदाता यीशु नाम, मुक्तिदाता यीशु नाम। 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 शांतिदाता यीशु नाम दिल से भजो रे। शांतिदाता यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। आनंददाता यीशु नाम, आत्मदाता यीशु नाम। आनंदाता यीशु नाम, आत्मदाता यीशु नाम। आनंददाता यीशु नाम, आत्मदाता यीशु नाम। आनंदाता यीशु नाम, आत्मदाता यीशु नाम। आत्मदाता यीशु नाम दिल से भजो रे। आत्मदाता यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की ऊंचा आवाज में स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। बड़े आनंद के साथ हम इस समय प्रभु की उपस्थिति में आ जाएंगे। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए, आंखें बंद कीजिए, अपने सारे कामकाज को दूर रखिए, पूरी तरह से अपने आप को इस सत्संग के लिए दीजिए। ये समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए आशीष का समय है। प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा आपसे बोलना चाहते हैं। प्रभु अपने पावन उपस्थिति के द्वारा आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद देना चाहते हैं। पूरी तरह से अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में लाइए। मैं जानता हूं कि इस समय जब आप इस सत्संग में भाग लेने के लिए बैठे हैं, इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए बैठे हैं, आपके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, फिक्र हैं, आपके दिल में बहुत सारी पीड़ाएं हैं। प्रभु के सामने रखिए। आपके सोचने से, आपकी चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रभु यीशु ने कहा है, चिंता मत करो। चिंता करने से तुम में से कौन अपने आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है? इसीलिए चिंता मत करो, प्रभु पर भरोसा रखो। सारी समस्याओं को प्रभु के सामने रखिए इस समय, और विश्वास कीजिए कि प्रभु आपको इस समय स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा है, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। उस जीवित प्रभु पर भरोसा रखिए इस समय। हृदय खोलकर प्रभु की उपस्थिति में आइए। प्रभु आपको छूना चाहते हैं। प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, आपके परिवार में कार्य करना चाहते हैं। समर्पित हो जाइए पूरी तरह से। प्रभु से कहिए कि प्रभु आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए। मुझे तेरी जरूरत है प्रभु, तेरी जरूरत है प्रभु मेरे जीवन में और मेरे परिवार में। आइए यीशु, जिस तरह तू जके उसके घर पे गया और घोषित किया कि आज इस घर में मुक्ति आई है, मेरे घर पे भी आइए। स्वागत कीजिए प्रभु को। गॉड लव्स यू। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु कार्य करें, क्योंकि वो चमत्कारी प्रभु है, विस्मयकारी प्रभु है। बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले प्रभु हैं। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने जो जो कार्य किए हैं, वे सारे कार्य आज भी कर रहे हैं। ये विश्वास करेंगे और इस विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। आप जानते हैं कि हर सत्संग में हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा आ जाएं और हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें, हमारे हृदयों को उत्साहित करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। बोलिए, आइए पवित्र आत्मा, मेरे हृदय में आइए, मेरे जीवन में आइए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने दीजिए। इस गीत के साथ आप भी जुड़ जाएंगे और हृदय की गहराई से इस गीत को दोहराते जाएंगे। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो जाइए। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति
प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देंगे इस समय के लिए, इस पवित्र समय के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे अपने कार्य में नियुक्त किया है। पिछले कई वर्षों से प्रभु मुझे इस कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं आपको आश्रम में हो रहे कार्यक्रमों के बारे में सूचना भी देना चाहता हूं। ऑनलाइन कार्यक्रम तो होता ही रहता है, लेकिन ऑफलाइन भी कार्यक्रम बहुत होते हैं। जून महीने में आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम हुए। मई महीने में आंतरिक चंगाई की 2 साधनाएं हुई। जून महीने में सेमिनरियंस के लिए कार्यक्रम चला, काफ़ी संख्या में लोग थे। जून महीने में हमारे क्रिस्त भक्त युवाओं के लिए कार्यक्रम चला, उसमें करीब 500 लोगों ने भाग लिया। बच्चों के लिए कार्यक्रम चला जो 150 कम से कम 150 बच्चों ने भाग लिया। और अभी बाइबल कोर्स चल रहा है, 1 महीने का बाइबल कोर्स। पूरे जुलाई महीने में 32 लोग इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें कई सिस्टर्स भी हैं और अन्य लोग भी हैं। अच्छी तरह चल रहा है, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले महीने में यानी अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह के सोमवार से लेकर रविवार तक आत्माभिषेक साधना है। बहुत सारे लोग इसमें दूर दूर से आते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दें। जब भी आप इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसमें भाग लीजिए। इसको देखिए मत, देखना नहीं है, बल्कि इसमें भाग लेना है। ये मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है। मनोरंजन के कार्यक्रम को हम देखते हैं और आस्वादन करते हैं। इस कार्यक्रम, ये आध्यात्मिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम सहभागी होते हैं, शामिल होते हैं, तभी हमें अनुभव मिलेगा, अनुभूति मिलेगी। आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी इस कार्यक्रम को, इस सत्संग को और अन्य ऑनलाइन कार्यक्रम को, आध्यात्मिक कार्यक्रमों को आध्यात्मिक समझकर उसमें भाग लेंगे। पूरे मन और हृदय से भाग लेंगे। काम करते हुए देखना नहीं है, काम छोड़ना कुछ समय के लिए, पूरी तरह से लीन हो जाना। प्रभु आपको आशीष देंगे। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर वचन सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना। मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 11 वाक्य 29 में प्रभु यीशु कहते हैं, मुझसे सीखो। प्रभु यीशु कहते हैं, मुझसे सीखो। एक यीशु के शिष्य को यीशु से सीखना चाहिए। फिलिपियों की पत्र की अध्याय 2 उसके वाक्य 5 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग अपने मनोभाव को यीशु के मनोभाव की तरह बना ले। आप लोग अपने मनोभाव को यीशु के मनोभाव की तरह बना ले। हम प्रभु यीशु को प्रभु कहते हैं, मुक्तिदाता कहते हैं। प्रभु यीशु हमें मुक्ति देने के लिए आए, लेकिन इसके साथ साथ प्रभु यीशु हमारे लिए आदर्श भी हैं। प्रभु यीशु हमारे लिए आदर्श भी हैं। प्रभु यीशु ने अपने जीवन को जीकर हमें ये बताया कि इंसान हो तो ऐसा, इंसान हो तो ऐसा।
कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह ईश्वर का पहला उठा है और ईश्वर का प्रतिरूप है। बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया। ये कहां है, कहां दिखाई देगा? यीशु में दिखाई देगा। यीशु ईश्वर के प्रतिरूप हैं। यीशु वो प्रतिरूप है जिसमें हम बनाए गए हैं, जो हमें बनना है। तो यीशु हमारे लिए न केवल मुक्तिदाता है, न केवल प्रभु हैं, बल्कि हमारे लिए आदर्श भी हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने बेहिचक कहा कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही मार्ग हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। पिता के पास पहुंचने के लिए यीशु मार्ग है। यीशु मार्ग दिखाते नहीं बल्कि मार्ग हैं। यानी यीशु के कदमों पर, अपने कदमों पे रखने, कदमों को रखने से, उनके पद चिन्हों पर हम अपने पैरों को रखेंगे, हम पिता तक पहुंच जाएंगे। यीशु हमारे लिए आदर्श हैं, यीशु हमारे लिए मार्ग हैं। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 11 वाक्य 1 में। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 11 वाक्य 1 में पौलुस कहते हैं, आप लोग मेरा अनुसरण करें जिस तरह मैं यीशु मसीह का अनुसरण करता हूं। पौलुस कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का अनुसरण करता हूं। आप लोग मुझ में यीशु को देखते हैं, अनुसरण कीजिए। यीशु मसीह का अनुसरण करना। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जितने भी लोगों को बुलाए, उनसे क्या कहा आपको मालूम है? उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ। यानी प्रभु के पद चिन्हों पर अपने पैरों को रखो, यीशु का अनुसरण करो, यीशु का अनुकरण करो। एक विश्वासी, एक मसीही वो है जो यीशु का अनुसरण करता है और अनुकरण करता है। प्रभु कहते हैं मुझसे सीखो। लेकिन बड़े दुर्भाग्य और दुख की बात है कि हम आसानी से दुनिया से सीख लेते हैं। हम आज दुनिया से सीख रहे हैं। एक तरफ यीशु है, यीशु की शिक्षा है, लेकिन हमारा जीवन ऐसा लगता है दुनिया की शिक्षा के मुताबिक है। हम दुनिया का नकल करते हैं, आसानी से दुनिया का नकल करते हैं, अंधे होकर दुनिया का नकल करते हैं। जो दुनिया में जो करते हैं लोग, वही हम लोग भी करते हैं। मैं छोटे छोटे उदाहरण दूंगा आपको, बड़े बड़े उदाहरण तो बहुत सारे हैं। एक छोटा सा उदाहरण, कोई मेहमान आ जाता है घर पे। कई घरों में हमने देखा है स्प्राइट लेके आते हैं, तुरंत बाजार से स्प्राइट लेके आए। ऐसे कोल्ड ड्रिंक से लेके आते हैं, कोका कोला लेके आते हैं, पीते भी हैं। जबकि आप जानते हैं स्प्राइट में इतनी एसिडिटी है कि वह कैंसर को अंजाम देता है। लेकिन हम पीते हैं क्योंकि सारी दुनिया पी रही है। हम दुनिया का नकल करते हैं। डॉक्टर लोग सिखाते हैं कि फास्ट फूड मत खाया करो, बाजार का जंक फूड मत खाया करो, लेकिन हमको वही टेस्टी लगता है, हम लोग खाते हैं, हालांकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उपभोगितावाद हमारे ऊपर हावी हो गया है, मीडिया हमारे ऊपर हावी हो गया है, विज्ञापन हमारे ऊपर हावी हो गया है। विज्ञापन जो बोलता है उसी को हम लोग करते हैं, विशेष करके बच्चे तो आसानी से। और हम दुनिया से सीखते हैं। दुनिया क्या बताती है? ताकत, शक्ति, ताकत। दुनिया दिखावे पर विश्वास करती है, शो, आडंबर, दिखावा। हम भी वही करते हैं। चर्चेस में भी यही देखने को मिलते हैं, दिखावा, आडंबर,
शोज, जुलूस, सुंदरता, ये सब दुनिया की शिक्षा है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु इस संसार में आए ईश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए, स्वर्ग के राज्य की घोषणा करने के लिए। और बड़ी रोचक बात यह है कि प्रभु यीशु की शिक्षाएं संसार की शिक्षाओं की ठीक विपरीत है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट, ठीक विपरीत। आप लीजिए उदाहरण के लिए प्रभु यीशु की शिक्षा मत्ती अध्याय 5, प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, धन्य है वे जो दयालु हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं। ये पूरा संसार की शिक्षा की विपरीत है। संसार की दृष्टि में कौन धन्य है? दीनहीन। कौन बड़ा है? पैसे वाले, पद वाले, अधिकार वाले। प्रभु यीशु की शिक्षाएं ठीक विपरीत हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 18-19 में प्रभु कहते हैं कि मैंने तुमको संसार से अलग किया है, तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुमको संसार से अलग किया है। यूहन्ना अध्याय 17 वाक्य 15 और 16 में प्रभु यीशु पिता से प्रार्थना करते हैं कि पिता वे संसार में हैं, मैं नहीं कहता कि तू उनको संसार से उठा ले, लेकिन उनको बुराई से बचा। वे संसार में हैं लेकिन उनको बुराई से बचा। तो हम आसानी से संसार का नकल करते हैं, अन्य लोगों का नकल करते हैं। सारी दुनिया इस ओर जा रही है, हम भी उसी ओर जा रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं मुझसे सीखो। यीशु हमें एक नई शिक्षा सुनाने आए। यीशु हमें एक नई जीवन शैली के बारे में बताने आए। यीशु हमें एक नया जीवन दर्शन देने आए। यीशु हमें संसार के विपरीत स्वर्ग राज्य, ईश्वर के राज्य के योग्य जीवन जीने बताने आए। प्रभु कहते हैं मुझसे सीखो। हमें यीशु से सीखना है। कई बातों में हमें यीशु से सीखना है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले हमें यीशु से नम्र बनना सीखना है। हमें यीशु से नम्र बनना सीखना है। यीशु की मित्रता किन किन लोगों के साथ थी? समाज के सम्मानित लोगों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ, धार्मिक गुरुओं के साथ। किनके साथ थी? एलिट लोगों के साथ, कुलीन लोगों के साथ। यीशु के शिष्य किस प्रकार के थे? आधा दर्जन मछुए थे, बाकी कोई चुंगी लेने वाला, कर लेने वाला, अन्य लोग। इसके द्वारा यीशु की नम्रता प्रकट होती है। हम किन लोगों के साथ मित्रता बनाए रखना चाहते हैं? बड़े बड़े लोगों के साथ, नामी लोगों के साथ, पैसे वालों के साथ, पद वालों के साथ। हम कैसे लोगों को शिष्य बनाना चाहते हैं? ऐसे लोगों को जो शक्तिशाली हैं, जिनकी चलती है। प्रभु यीशु के अंदर असाधारण शक्तियां थी। रोगियों को चंगा करते थे, शब्द मात्र से चंगा करते थे, पल भर में चंगा करते थे, अबदूतों को निकालते थे, बड़े बड़े चमत्कार करते थे, आंधी को शांत करते थे, पानी पर चले, 5 रोटियों से 5000 से भी लोगों को खिलाया। कितना बड़ा जादू!
लेकिन उनका जीवन देखिए, सर्वसाधारण जीवन, जीवन साधारण था, शिष्यों के साथ आम इंसान की जिंदगी। यहां तक कि यूदा इस्करियोती से सैनिकों ने पूछा, सिपाहियों ने पूछा कि हम कैसे इस यीशु को पहचाने, वो तो बराबर अन्य लोगों की तरह दिखते हैं, सर्वसाधारण, हम कैसे उसको पहचाने। यूदास ने कहा जिसको मैं चुंबन दूंगा वही होगा यीशु, उसको पकड़ लेना हो। हमें यीशु से नम्र बनना सीखना होगा। प्रभु यीशु ने कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। हमें यीशु से नम्र बनना सीखना होगा। हमें यीशु से सेवा करना सीखना होगा। अंतिम बयालू के समय यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 13 और 14 में प्रभु ने अपने शिष्यों के पैर धोए। उसके बाद उनसे कहा कि तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो, सही कहते हो। यदि प्रभु और गुरु होकर मैंने तुम्हारे पैर धोया तो तुम भी एक दूसरे के पैर धोना। तो आप कहेंगे स्वामी जी आजकल तो बहुत सारे लोग पैर धोते हैं, राजनीतिक के लोग तो पैर धोते हैं, वो तो नाटक है, आप जानते हैं। लेकिन सेवा प्रभु यीशु के लिए एक नाटक नहीं था, बल्कि एक जीवन शैली थी। प्रभु यीशु की जीवन शैली ही सेवा की थी। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 20 में हम पढ़ेंगे, उसके वाक्य 26 से 28 तक। प्रभु यीशु ने कहा तुम में ऐसी बात नहीं होगी, जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। तो प्रभु यीशु का अंतिम बयालू के दौरान अपने शिष्यों का पैर धोना मात्र एक नाटक नहीं था, बल्कि वो उनके जीवन की शैली थी, सेवा करना। हमें प्रभु यीशु से सेवा करना सीखना है। हमें प्रभु यीशु से प्रेम करना सीखना है। हम सभी लोग कहते हैं कि हम लोग प्रेम करते हैं। हमें प्रभु यीशु से प्रेम करना सीखना है। प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक जिसका नाम है यूदा इस्करियोती, यीशु को मालूम था कि उसके अंदर कपट था, छल था। यीशु को मालूम था कि उसके अंदर धन के प्रति लालच था। यीशु ये भी जानते थे कि ये धोखा दे सकता है। इसके बावजूद यीशु ने उसको 12 प्रेरितों में स्थान दिया। यीशु ने उसको 12 प्रेरितों में स्थान दिया। इतना ही नहीं, अंतिम बयालू के दौरान उसको पास बैठाया, उसको भोजन खिलाया। अगर आपको पता चले कि कोई आपको धोखा देने वाला है, क्या आप उसको अपने पास रखेंगे? ये प्रेम है, असली प्रेम। असली प्रेम में जोखिम है। यीशु को पकड़वाने के लिए वह गेत्सेमनी बाग में आता है, यीशु का चुम्बन करता है। तो यीशु ने क्या कहा? मित्र। यीशु ने उसको मित्र कहा। ये असली प्रेम है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 46 और 47 पढ़िएगा। प्रभु यीशु कहते हैं यदि तुम उनको ही प्रेम करते हो जो तुम्हें प्रेम दे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? नागेदार भी ऐसा किया करते हैं, अन्य लोग भी ऐसा किया करते हैं, गैर यहूदी भी ऐसा किया करते हैं। अगर तुम उन्हें नमस्ते करो जो तुम्हें नमस्ते दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अन्य लोग भी तो ऐसे ही करते हैं। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 13 वाक्य 34 में प्रभु यीशु कहते हैं जिस तरह मैंने तुम्हें प्रेम किया उसी तरह तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। प्रभु यीशु ने कैसे प्रेम किया?
दूसरों की कमियों का नजरअंदाज किया, प्रेम में जोखिम उठाया, प्रेम में दूसरों को सहा, अपने शिष्यों की कमियों कमजोरियों को सहा, लेकिन उनको साथ रखा। हमें प्रभु यीशु से प्रेम करना सीखना होगा। हमें प्रभु यीशु से क्षमा करना सीखना होगा। क्रूस पर से प्रभु यीशु की प्रार्थना कौन नहीं जानता है। वो हमारे लिए एक महान शिक्षा थी। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 44 में प्रभु कहते हैं, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। और प्रभु ने क्रूस पर ये करके दिखाया, ए पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इससे बड़ी क्षमा क्या हो सकती है। जिन लोगों ने उनको, हालांकि वो निरपराधी थे, निर्दोष थे, इसके बावजूद उनके ऊपर दोष लगाया गया, मढ़ा गया, 2-2 सजा दी गई, 40 कोड़ों की सजा, ऊपर से क्रूस पर लटकाने की सजा, मार डालने की सजा, उपहास हुआ, अपमान हुआ, अवहेलना हुई, थूका गया। इन सारी बातों के बावजूद प्रभु ने कहा, पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। हमें यीशु से क्षमा करना सीखना होगा। जब प्रभु यीशु पकड़े गए थे, सारे शिष्य यीशु को छोड़कर भाग गए। हालांकि प्रभु ने उन सबको चुना था, सैकड़ों में से चुना था और अपने साथ रखा था। इसके बावजूद जब यीशु पकड़े गए, सभी लोग यीशु को छोड़कर भाग गए, धोखा दिया। लेकिन यीशु उनको छोड़ते नहीं हैं। सुसमाचार हमें बताते हैं कि यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद उन्हीं के पीछे चले जाते हैं, ढूंढते हैं कहाँ हैं। कोई समुद्र के तट पे है, कोई सड़क पे है, कोई बंद कमरे में है। यीशु उनकी खोज में चले जाते हैं। यीशु ने अपने दिल में उनके प्रति जरा भी क्रोध नहीं रखा। हमें यीशु से क्षमा करना सीखना होगा। हमें यीशु से तिरस्कृतों को साथ देना सीखना होगा। समाज में कितने लोग तिरस्कृत हैं, अपमानित हैं। बहुत सारे लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं ना, लाखों करोड़ों की संख्या में। उनका कोई ना कोई जन्म स्थान रहा है। भारत के किसी न किसी कोने से भी आए हैं, तिरस्कृत हैं। किसी न किसी कारणवश वे समाज में रह नहीं पाए, भागे। कचहरियों में कई लोगों को जजेस के सामने लड़ लड़कर बोलना पड़ता है कि मैं जिंदा हूं, मैं फलाना हूं, मैं जिंदा हूं, क्योंकि वे लोग मुर्दा घोषित किए गए हैं उनकी जमीन हड़पने के लिए। इस संसार में कितने ही लोग तिरस्कृत हैं। प्रभु यीशु ने उन लोगों के साथ आदान प्रदान किया जो समाज से तिरस्कृत थे। यहूदी समाज ने जिन लोगों को तिरस्कृत किया था, एक्स कम्युनिकेट अंग्रेजी में कहते हैं, समुदाय से अलग किया था, उन लोगों के साथ प्रभु यीशु ने संपर्क साधा। शायद प्रभु यीशु की एक ये कमी इन लोगों ने ढूंढ निकाला, ये इंसान धर्मी नहीं है। इन धर्मी होता तो जिन लोगों को हमने हटाया है, यहूदी समुदाय से, समाज से अलग किया है, उसके उन लोगों के साथ ये संपर्क क्यों साधता है? कोढ़ी, वेश्याएं, नागेदार, समाज से तिरस्कृत लोगों के साथ प्रभु यीशु ने संपर्क साधा, उनको साथ दिया। यहूदी धर्मगुरु इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने ईर्ष्या में यीशु को क्रूस पर चढ़ाया।
हमें यीशु से तिरस्कृतों को साथ देना सीखना होगा। हमें यीशु से दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पित करना सीखना होगा। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 15 वाक्य 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यीशु ने वही किया। यीशु ने हमारे लिए अपने प्राण को अर्पित किया। यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। यीशु ने अपने प्राण हमारे लिए अर्पित किया। रोमी अध्याय 5 वाक्य 7 और 8 को पढ़ना। पौलुस कहते हैं कि यह संभव है कि कोई धर्मी के लिए अपने प्राण अर्पित करें, लेकिन यीशु ने हमारे लिए उस समय प्राण अर्पित किया जब हम उनके शत्रु थे। हम उनके शत्रु थे। यीशु ने अपने शत्रुओं के लिए अपने प्राण अर्पित किया। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 10 वाक्य 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण अर्पित कर देता हूं। मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण अर्पित कर देता हूं। हमें यीशु से अपना जीवन अर्पित करना सीखना होगा। हमें अपना जीवन अर्पित करना सीखना होगा। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है। आप और मैं स्वभाव से स्वार्थी हैं। हमें लेना आता है, देना कम आता है। हम लेने के लिए हाथ खुला रखते हैं, लेकिन देने के लिए कम हाथ खुला रखते हैं। ऐसे में हमें प्रभु यीशु से सीखना है कि देना क्या होता है, अर्पित करना क्या होता है। अपने पति के लिए जीवन अर्पित करना, पत्नी के लिए जीवन अर्पित करना, बच्चों के लिए जीवन अर्पित करना, अपने समाज के लिए जीवन अर्पित करना, अपने देश के लिए जीवन अर्पित करना, सारे संसार के लिए अपना जीवन अर्पित करना, ईश्वर के राज्य के लिए अपना जीवन अर्पित करना। हमें यीशु से सीखना होगा। हम सभी लोग क्रूस को बहुत प्यार करते हैं और क्रूस यही सिखाता है। क्रूस पर से यीशु यही बताते हैं, मेरी तरह अपना जीवन अर्पित करना सीखो। हमें प्रभु यीशु से सीखना होगा तपस्या करना। प्रभु यीशु ने तपस्या की। सुसमाचार में बताते हैं कि प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना किए। मालूम उनकी उम्र क्या थी उस समय? ओनली 30 ईयर्स, 30 साल। 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना किए और ईश्वर से शक्ति अर्जित किया। उस समय उनकी परीक्षा ली गई और उन परीक्षाओं में वह जीत गए, विजयी बने। हमें यीशु से तपस्या करना सीखना है। हमें यीशु से प्रार्थना करना सीखना है। यीशु ईश्वर के पुत्र थे, इसके बावजूद प्रभु यीशु ने प्रार्थना में कितना समय बिताया। यीशु के शिष्यों ने देखा, लूकास अध्याय 11 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं कि यीशु के शिष्यों ने देखा कि यीशु कितना प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए कहा हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। मार्कुस 1:35, बड़े सवेरे उठकर प्रभु यीशु प्रार्थना करते थे। जब सब लोग शिष्य सो रहे थे उस समय एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे। लूकास अध्याय 6:12, प्रभु यीशु रात भर प्रार्थना करते थे। लूकास अध्याय 5, प्रभु यीशु अपना काम छोड़कर, लोगों को छोड़कर एकांत की ओर दौड़ते थे प्रार्थना करने के लिए। लूकास अध्याय 4, प्रभु यीशु उपवास करते हुए प्रार्थना करते थे। हमें प्रभु यीशु से प्रार्थना करना सीखना होगा। हमें प्रभु यीशु से ईश्वर पर भरोसा रखना सीखना होगा। लूकास के समाचार के अध्याय 9 वाक्य 58 में प्रभु यीशु कहते हैं, आकाश के पक्षियों की अपने घोंसले होते हैं, लोमड़ियों की मांदें होती हैं,
लेकिन मेरे लिए मानव पुत्र के लिए सिर छिपाने के लिए जगह नहीं है। कितनी बड़ी सच्चाई है। एक गौशाले में जन्म लिए, उसके बाद 3-4 साल तक परदेश में रहे, एक बढ़ई के परिवार में पले, सुसमाचार की घोषणा कर काम शुरू करते समय घर छोड़ दिए, अन्य जगहों पर रहने लगे, शहर के बाहर मार डाले गए, किसी और की कब्र में रखे गए। प्रभु यीशु पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर थे। अब्बा पिता जो कहता था प्रभु को मंजूर था। उनकी इच्छा पूरी करना, उन पर निर्भर रहना हमें भी सीखना होगा। हमें भी सीखना होगा। मत्ती के समाचार के अध्याय 6 वाक्य 25 और 26 प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता आकाश के पक्षियों को खिलाता है, खेत के फूलों को सजाता है, भरोसा रखो। हमें यीशु से, ईश्वर पर भरोसा रखना सीखना होगा। अंत में हमें यीशु से पवित्र जीवन जीना सीखना होगा। हमें यीशु से पवित्र जीवन जीना सीखना होगा। यीशु जवान थे, 33 साल की उम्र में वो मरे, लेकिन मरते समय क्रूस पर से उन्होंने क्या कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। उनका संपूर्ण जीवन पिता की इच्छा पूरी करना था। वे भटके नहीं, शैतान के वश में नहीं पड़े, पूरी तरह से पिता की ओर उनकी जिंदगी थी, जीवन था, स्वर्गोन्मुख जीवन था। और अंत में उन्होंने कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें यीशु से सीखना है। और भी बहुत सारी बातें हैं। मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी हैं, इसको बार बार सुनिएगा। हमें यीशु से सीखना है, ना केवल चर्च जाना, ना केवल बाइबल पढ़ना, ना केवल बाइबल सुनाना। मैं लोगों से पूछता हूं, ये बाइबल सिर्फ पढ़ने के लिए है क्या? ये बाइबल सिर्फ सुनाने के लिए है क्या? ये बाइबल जीने के लिए है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं कि आपका जीवन सुसमाचार के अनुसार हो। ये महत्वपूर्ण बात है। What is important is that your life should be according to the gospel. हम यीशु से सीखें। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं तो इस संसार में तेरे आगमन के लिए, तेरे जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे जीवन की एक एक पहलू के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमारे लिए एक चमकता हुआ तारा है। तू हमारे लिए सबसे बड़ा आदर्श है। जैसे तू जिया उस तरह हमें भी जीना चाहिए। जिस तरह संत पौलुस कहते हैं, जिस तरह मैं यीशु का अनुसरण करता हूं, मेरा भी अनुसरण करो। प्रभु यीशु तो ही एकमात्र है जिसका अनुसरण किया जा सकता है। दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। प्रभु हमें तेरे प्रति प्यार दीजिए, हमें तेरे पीछे चलने की शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। हम भटक जाते हैं, संसार हमें भटकाता है। इस संसार के चक्का चौंध में हम लोग भी डूब जाते हैं, भूल जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। हमारी नजरों को तू इस पर लगाए रखने के लिए कृपा देना। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 वाक्य 1 में जिस तरह संत पौलुस कहते हैं, तेरी ओर दृष्टि लगाकर उस दौड़ में आगे बढ़ने के लिए हमें कृपा देना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी,
मेरे लफ्जों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्जों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। सुख की गहराई में, दुख की गहराई में, आराधना मैं करता हूँ, आराधना मैं करता रहूं। सुख की गहराइयों में, दुख की गहराइयों में, आराधना मैं करती हूँ, आराधना मैं करती हूँ। सुख की गहराई में, दुख की गहराई में, आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। सुख की गहराइयों में, दुख की गहराइयों में, आराधना मैं करती रहूं, आराधना मैं करती रहूं। आराधना हो तेरी, 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 आराधना हो तेरी। जीवन के हर मोड़ पे तेरी आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। जीवन के हर मोड़ पे तेरी आराधना मैं करती रहूं, आराधना मैं करती रहूं। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। पूरे दिल से, मेरे लफ्जों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्जों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। उस सामर्थ्यवान और करुणामय प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। ये पवित्र समय हमारे लिए आशीष का समय है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सारे कामकाज अलग रखेंगे, दूर रखेंगे और इस आराधना में पूरा मन लगाकर भाग लेंगे। आप जहां कहीं भी बैठे हुए समय प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आप प्रभु के सानिध्य में अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए, स्वतंत्र रखिए। प्रभु की आशीष के लिए तैयार हो जाइए। हमें हर समय प्रभु की आशीष के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। प्रभु ने कहा, मैं चोर की तरह आ जाऊंगा। और मनुष्य को हर समय प्रभु की आशीष के लिए तैयार रहना चाहिए।
प्रभु ने आपको प्रेम किया और आपको इस कार्यक्रम में, इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए बुलाया। जिस प्रभु ने आपको बुलाया उसके मन में आपके लिए कोई योजना है। इस समय पूरा मन लगाकर इस प्रार्थना में भाग लीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं, सारी सृष्टि के साथ तेरी आराधना हो, सारी मानव जाति के साथ तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। तू महान और सामर्थ्यमान है। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, शब्द मात्र से सब कुछ को बनाने वाले प्रभु, 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान देने वाले प्रभु, इसराइलियों के लिए लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित करने वाले प्रभु, आसमान से मन्ना बरसाने वाले प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। तू महान है, तू जीवित है। यू आर अलाइव लॉर्ड, तू जीवित है प्रभु। मैं जानता हूं कि इस समय तू मुझे देख रहा है, तू मेरे हृदय के भाव को जान रहा है, मेरे दिल के एक एक पुकार को इस समय तू सुन रहा है। मेरे दिल की धड़कनों को सुनने वाले यीशु, मेरे हृदय की एक एक बात को जानने वाले यीशु, मेरे आंसुओं का लेखा रखने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं, तेरे द्वारा पिता की आराधना करता हूं पवित्र आत्मा के साथ। तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तूने मुर्दों को जिलाया है, जन्मांधों को आंखें दी है, तूने लंगड़ों को चलाया है, तू पानी पर चला, तूने आंधी को शांत किया, तूने जल को अंगूरी में परिवर्तित किया, तूने 5 रोटियों से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। एक ऐसे विस्मयकारी, चमत्कारी, सामर्थ्यवान, साथ साथ करुणामय प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं, तेरी आराधना करता हूं। आइए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता की आराधना हो, पिता की आराधना हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की आराधना हो। पवित्र आत्मा की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती मेरा है। मन मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्तुति के सिंहासन पर विराजमान यीशु, स्तुति के सिंहासन पर विराजमान यीशु, पिता के दाहिने विराजमान यीशु, पिता के दाहिने विराजमान यीशु, हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले यीशु, हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है। यीशु मेरा भाई है, यीशु मेरा भाई है। यीशु मेरे जीवन का आदर्श है। यीशु मेरे जीवन का आदर्श है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपका अनुवाक्य होगा, मुझे तेरे जैसा बना दे, मुझे तेरे जैसा बना दे, मुझे तेरे जैसा बना दे। मुझे तेरे जैसा बना दे, प्रार्थना में इतना समय बिताने वाले प्रभु यीशु, मुझे तेरे जैसा बना दे, पिता पर भरोसा रखकर जीवन जीने वाले प्रभु यीशु, मुझे तेरे जैसा बना दे, गरीबों को साथ देने वाले प्रभु यीशु, मुझे तेरे जैसा बना दे, तिरस्कृतों को साथ देने वाले प्रभु यीशु, मुझे तेरे जैसा बना दे, अपने अपराधियों को क्षमा करने वाले प्रभु यीशु, मुझे तेरे जैसा बना दे, यहूदस को प्यार करने वाले प्रभु यीशु, मुझे तेरे जैसा बना दे,
दूसरों के अपने शिष्यों के पैर धोकर सेवा का उदाहरण देने वाले प्रभु यीशु, मुझे तेरे जैसा बना दे। अपने जीवन में ईश्वर के राज्य के मूल्यों को महत्व देने वाले प्रभु यीशु, मुझे तेरे जैसा बना दे। संसार से भिन्न ईश्वर के राज्य की शिक्षा देने वाले प्रभु यीशु, मुझे तेरे जैसा बना दे। करुणामय प्रभु यीशु, मुझे तेरे जैसा बना दे। दयामय प्रभु यीशु, मुझे तेरे जैसा बना दे। अपने आप को हमारे लिए अर्पित करने वाले प्रभु यीशु, मुझे तेरे जैसा बना दे। दूसरों को प्यार करने वाले प्रभु यीशु, मुझे तेरे जैसा बना दे। दूसरों को सहन करने वाले प्रभु यीशु, मुझे तेरे जैसा बना दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोलकर इन वरदानों के लिए प्रार्थना कीजिए। मुंह खोलकर इन वरदानों के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करती जाइए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमें अपने जैसा बना दे। यीशु हमें अपने जैसा बना दे। यीशु हमें अपने जैसा बना दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता 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 की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से 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 आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता 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 की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। सब मिलकर गाएं। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। अपनी
अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 29 में प्रभु यीशु ने कहा, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। एक शिष्य वो होता है जो गुरु से सीखता है। एक शिष्य वो होता है जो गुरु से सीखता है, गुरु की तरह बनता है, गुरु के मूल्यों को अपनाता है, गुरु की जीवन शैली को अपनाता है। एक तरह से कहा जाए गुरु का नकल करता है, वो शिष्य होता है। प्रभु यीशु यही बात करते हैं, मुझसे सीखो। यीशु इस संसार में ना केवल हमें मुक्ति देने आए, पाप से बचाने आए, हमें आजाद करने आए, लेकिन यीशु इस संसार में इसलिए भी आए ताकि हमारे सामने एक उदाहरण पेश करें। प्रभु यीशु ने कहा, किसी को अपना पिता नहीं कहना, आचार्य नहीं कहना, तुम्हारा एक ही आचार्य है। प्रभु क्या कहना चाहते थे, इस दुनिया में कोई भी हमारे अनुकरण के योग्य नहीं है, किसी का भी नकल नहीं करना चाहिए। इस संसार में कोई भी हमारे अनुकरण के योग्य नहीं है। अगर कोई है तो वो यीशु है। मैं लोगों से कहा करता हूं कि यीशु से सीखिए, यीशु से जीवन शैली सीखिए, यीशु से प्रार्थना करना सीखिए, यीशु से सुसमाचार की घोषणा सीखिए, यीशु से सुसमाचार का प्रचार करने की तरीका सीखिए, यीशु से सीखिए। कई वर्ष पहले मैं एक दूसरे व्यक्ति का नकल करने का प्रयास कर रहा था। प्रभु ने मुझे बताया, ना, तू अतुल्य है, अनोखा है, तुझे मैंने सिखाया है, मुझसे सीखो। हम उन लोगों से सीखते हैं जिनको हम प्रेम करते हैं। पौलुस कहते हैं फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 10 में, मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूं, मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूं। और जब से पौलुस ने यीशु को जाना, उस समय से पौलुस ने यीशु को प्यार करना शुरू किया। जब से पौलुस ने प्रभु यीशु को प्यार करना शुरू किया, तब से पौलुस यीशु की तरह जीवन जीना शुरू किया। हम जिसको प्यार करते हैं उसका नकल करते हैं। हम यीशु को जाने और उनको प्यार करें और उनका नकल करें। प्रभु यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है। प्रभु यीशु ने हमें ना केवल मार्ग दिखाया नहीं, बल्कि स्वयं मार्ग बने। यानी प्रभु जहां से गुजरे, वहां से हम गुजरेंगे तो हम पिता के पास पहुंच जाएंगे। यानी प्रभु के पद चिन्हों पर हम अपने पैर रखेंगे तो हम सीधे पिता की ओर चलेंगे। यीशु हमारे लिए एक सुनिश्चित मार्ग है। हम यीशु के पीछे चलेंगे, कभी भटकेंगे नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 12 में, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वो कभी अंधकार में नहीं भटकता रहेगा, क्योंकि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। जो यीशु के पीछे चलता है वो कभी नहीं भटकेगा। हमारी समस्या है कि हम संसार के पीछे चलने लगते हैं, लोगों के पीछे चलने लगते हैं। मैंने कई ऐसे मसीही और विश्वासियों को देखा है जो लोगों के पीछे चलते हैं, जो किसी को अपना गुरु बनाकर उनको अपने सिर पर उठाए रखा हुआ है। यीशु के पीछे चलिए। मैं आज आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रख रहा हूं। यीशु का अनुकरण कीजिए, यीशु का अनुसरण कीजिए, यीशु के पीछे चलिए, मनुष्यों के पीछे मत चलिए। मेरे पीछे मत चले आना, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कोई नहीं हूं। यीशु सब कुछ है, करने वाला यीशु वही एकमात्र है। मैं भी यीशु का अनुकरण करने का प्रयास कर रहा हूं, कहीं पहुंचा नहीं हूं। हम यीशु का अनुसरण करें, अनुकरण करें। सबसे पहले यीशु को जानें,
जितना आप यीशु को जानेंगे उतना आप यीशु को प्यार करेंगे, जितना आप यीशु को प्यार करेंगे उतना आप यीशु का अनुकरण करेंगे। इसीलिए कई मसीही लोग, कई विश्वासी लोग भटक जाते हैं क्योंकि वे यीशु को जानते नहीं हैं। जानते इसलिए नहीं है कि वे पवित्र वचन ढंग से पढ़ते नहीं हैं और व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करते हैं। बिना प्रार्थना और वचन के हम यीशु को जान नहीं सकते हैं। कोई दूसरा मार्ग है नहीं। आंखें बंद कीजिए, इस समय प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। वो गीत कितना सुंदर गीत है, मेरे दिल में बसने वाले यीशु मुझे तेरे जैसा बना दे, तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरी शांति से मुझे भर दे, तेरी करुणा से मुझे भर दे, मुझे तेरे जैसा बना दे। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। तूने कहा मेरे पीछे चले आओ, मेरा अनुसरण करो। मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं प्रभु, मुझे तेरे प्रति प्यार दीजिए, तुझे जाने की कृपा दीजिए, तुझे जानने की कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए हम लोग इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हर रविवार को विशेष रूप से हम रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों से कहा कि रोगियों को चंगा करो, यह प्रभु का आदेश है। क्योंकि हम जानते हैं कि रोग एक बंधन है जिसमें लोग उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनका विश्वास टूट जाता है। कभी कभी ईश्वर पर भी उनका भरोसा उठ जाता है। इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि रोगियों को चंगाई मिले, उस चंगाई के द्वारा ईश्वर की महिमा और ईश्वर के प्रेम को अनुभव करें। प्रभु यीशु इस समय इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं कि एक भाई बहन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। विशेष करके जो शारीरिक रोगों से पीड़ित भाई बहन है उनको तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। कैंसर के रोगियों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। यीशु मैं विश्वास करता हूं कि तू उनको छूने जा रहा है। कैंसर के रोगियों को मैं समर्पित करता हूं। मैं जानता हूं कि तू उनको इसी समय चंगा करने जा रहा है। टीबी के रोग से पीड़ित भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं। यीशु मैं जानता हूं कि तू उनको चंगा करने जा रहा है। एड्स, कोरोना से पीड़ित रोगियों को इस समय तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। किडनी के रोग से पीड़ित लोग भाई बहनों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। हृदय रोगियों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। आइए मेरे भाई और बहनों, जितने भी भाई बहन इस समय रोगी हैं, अपनी आंखें बंद करना, हाथ खुला रखना, मुख खोलकर इस समय प्रभु की स्तुति करते जाना और प्रभु के आशीष के लिए प्रार्थना करना। आइए हम सभी लोग मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। आप जहां कहीं भी बैठे हुए हैं, एक स्वर से ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। रोगियों के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, मृतकों में से जी उठने वाले, मृत्यु को हराने वाले यीशु के नाम पर हर प्रकार के रोग से, कैंसर के रोग से, एड्स के रोग से, किडनी के रोग से, हृदय के रोग से, हर तरह के रोग से इसी वक्त यीशु के नाम पर चंगाई मिले, चंगाई मिले। ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए। चंगाई मिले यीशु के नाम पर। चंगाई हो, चंगाई हो, चंगाई हो, चंगाई हो। हीलिंग, 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 हीलिंग यीशु के नाम पर विश्वास करते जाइए, मुंह खोलकर स्तुति करते जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू हमारे बीच में कार्य कर रहा है। कई भाई बहन जिनको चश्मा पहनना पड़ता है और वो भी बहुत हेवी चश्मा है, यानी बहुत ज़्यादा पावर का चश्मा पहनना पड़ता है। कुछ लोगों को प्रभु यीशु इसी वक्त पूर्ण चंगाई दे रहे हैं। आपको चश्मा पहनने की जरूरत नहीं, आप चश्मा निकाल कर देखना। विशेष करके जो बहुत हाई पावर का जो चश्मा पहनते हैं वे लोग चश्मा निकाल कर देखना और कुछ समय आप बिना चश्मे के
पढ़ने की कोशिश करना, चलने फिरने की कोशिश करना, आपको पता चलेगा कि प्रभु ने आपको चंगा किया है। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना हो। पैर के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चलना फिरना मुश्किल होता है, विशेष करके नंगे पांव चलना फिरना मुश्किल होता है। ऐसे कई भाई बहनों को प्रभु यीशु इस समय स्पर्श कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं, पैर के निचले हिस्से में। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हम में से कुछ लोगों के नाक से खून बहता है, अचानक खून गिरता है। हाँ, गर्मी में तो कुछ लोगों को होता ही है इस तरह, लेकिन कभी भी होता है। ऐसे कई रोगियों को जिनके नाक से खून बहता है, आज प्रभु यीशु चंगाई दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देना, साक्ष्य सुनाना। धन्यवाद यीशु। प्रभु एक नाम दे रहे हैं, रेजीना, रेजीना, रेजीना। रेजीना के दिल में कोई समस्या है, प्रभु ने आपको स्पर्श किया है। रेजीना, ग्रहण कीजिए इस समय, प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। मैं इस समय आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ, कुछ सूचनाएं देना चाहता हूँ, जिस तरह हर रविवार को दिया करता हूँ। मातृधाम आश्रम से पत्रिका निकलने लगी है, प्रभु ने कहा हर महीना निकलती है, और इसको आप फेसबुक में भी पढ़ सकते हैं। मातृधाम अकाउंट खोलिएगा, उसमें फेसबुक में आपको पत्रिका पढ़ने को मिलेगी। ज़रूर पढ़ें जिन लोगों के पास सुविधा हो। पत्रिका चाहते हैं तो हमें संपर्क करेंगे, कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने के लिए। दूसरी बात, मातृधाम रेडियो 24 घंटे आपकी सेवा में है। अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम है उसमें, आप उससे कृपा प्राप्त करें। और हर रोज़ सुबह रोज़ की रोटी, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, इन दिनों ज़्यादा लोग देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दें। रोज़ की रोटी सुबह 5 बजे और दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव। कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है, मुझे खेद है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को युवकों के लिए, युवक युवतियों के लिए, युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम शाम को 5 बजे। हर शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है, ज़रूर भाग लेंगे, शाम को 6 बजे। और हर रविवार को ये सत्संग दोपहर को 12 बजे और सुबह मिस्सा 5 बजे। ये सारे कार्यक्रम आपके लिए कृपा का माध्यम बने। मैं प्रार्थना करता हूँ, आप भी प्रार्थना करते रहना कि ये सारे कार्यक्रम बिना विघ्न बाधा के चलते रहें। आइए हम इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। आशीष प्राप्त करते समय मैं अनुरोध करूँगा, जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे। तेल और पानी लाए हैं, अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसे शुद्ध कर, पवित्र कर, और इसके द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। प्रार्थना कीजिए इस समय। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य मेरे प्रभु, किए तूने कार्य मेरे प्रभु।